वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा सिंह ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ, तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और मैंने मेहंदी वगैरह सब लगवा ली थी कल ही, तो देख सकते हैं मेरी मेहंदी कलर तो फिर भी ठीक आया है। और पता क्या हुआ ना कि मैं मेहंदी लगवा रही हूँ ना, ये तो मैंने मेहंदी लगवाई हुई है, तो मेरे ना बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, तो इसकी वजह से ना मेरे हाथ पे स्वेलिंग भी हो गई है बहुत ज़्यादा। इससे पहले जब मैंने तीज पे मेहंदी लगाई थी तो तब भी मेरी ईचिंग हो रही थी। मैं सोचा कि शायद वो फ़ोन दूसरा था तो इस वजह से हो सकती है, क्योंकि मैं कावेरी का ही फ़ोन यूज़ करती हूँ, तो वो कावेरी का नहीं था, तो इस वजह से उससे मेरी ईचिंग हुई थी काफ़ी ज़्यादा। और अब मैंने ये वाला लगवाया है कावेरी का। ये तो मैंने पार्लर में मेहंदी लगवाई थी, तो ये ऐसे ही लगी है। तो इसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा जब मैंने लगवा ली है मेहंदी तो अब भी काफ़ी ज़्यादा ना ईचिंग हो रही है दोनों हाथों में। और लगाई तो मैंने पैरों पे भी है, तो बट पैरों पे तो नहीं हो रही है ईचिंग, और हाथों पे ही ज़्यादा हो रही है। तो इसकी वजह से ना मेरे बहुत ही ज़्यादा ईचिंग हो रही है। अभी ये मेरी जो फिंगर्स वगैरह ना सब पे ना बहुत ज़्यादा मोटी मोटी हो गई हैं, इन पर स्वेलिंग आ गई है। और बस बार बार मेरा हाथ ये इसी तरह से ही हो जा रहे हैं, मुझे खुजली हो रही है। तो अभी हस्बैंड और ध्रुव चले गए हैं अपनी अपनी जगह। तो ध्रुव चले गए हैं अपने स्कूल और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। तो अभी मुझे करनी है उनका लंच वगैरह, मैंने तैयार करके दे दिया था। तो आज उनके लंच में मैंने दे दिए थे दाल चावल, और सुबह नाश्ते में बना दिए थे नमकीन जबे। तो अब मुझे करना है अभी अपना नहाना धोना करना है, और उससे पहले मैं कर लेती हूँ मॉपिंग वगैरह, और थोड़ी सी जो क्लीनिंग वगैरह है वो करनी है। तो ज़्यादा काम नहीं करूँगी, बस थोड़ा बहुत ही कर लूँगी, क्योंकि आज तो वैसे भी एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। और आज तो ये मेरा निर्जल व्रत होता है, तो इसलिए आज पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीना है। तो बस जब रात को चाँद देखेंगे तो तभी अपना व्रत खोलना है। तो अभी पहले मैं सारा और काम कर लूँगी। तो अभी क्यारा बाहर खेल रही है, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो यहीं से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो अब इस टाइम तो मैं वैसे सूट पहनूंगी, तो अभी मैं नहाने के बाद तो सूट पहनूंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सा सूट पहनूंगी। तो वो मैंने नया स्टिच कराया है सूट भी, तो वो पहनूंगी। और शाम को आप देखेंगे कि मैं क्या पहनूंगी, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो अभी पहले कर लेते हैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह अपनी, और क्योंकि पूरा दिन एकदम से तो ऐसे हो भी नहीं पाएगा ना, तो थोड़ा थोड़ा कुछ काम करती रहूँगी, तो इसलिए ध्यान भी मेरा बटा रहेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरा फास्ट है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अपना joy of the first steps of a child. तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ, और अभी कर लेते हैं थोड़ा सा अपना टच अप। आज हेयर वॉश भी किया है, बट मैंने ना आज शैम्पू यूज़ नहीं किया है, क्योंकि आज थर्सडे है, तो थर्सडे में हम लोग शैम्पू यूज़ नहीं करते हैं, तो मैंने ऐसे ही वॉश कर लिया है। तो और ना मैं क्यारा को ना पहले सुला के गई थी, और जब तक मैं नहा के आई हूँ बस तब तक ही ये सोई रही हैं, और एक तभी जग गई। नहीं 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 नहीं, इनसे मैंने सामान ले लिया था, इसलिए लो ये ले लो ये। तो अभी लगा लेते हैं पहले थोड़ा सा अपना मॉइस्चराइजिंग क्रीम। लो ये ले लो, ये वाला ये ले लो आप। अपनी बैंगल्स पहन लेती हूँ अभी फिलहाल। हाँ थोड़ा सा हाथों में भी लगा लेती हूँ, मेरी इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और क्या बताऊँ, यहीं पे खड़ी रहेंगे। तो अभी ये मेरे काफ़ी सारे कड़े रखे हुए हैं, मेरी शादी के टाइम के हैं, तो ऐसे पहनते तो है नहीं घर में, कम ही पहने जाते हैं, बस इस तरह के कंगन पहन लेती हूँ। और फिर बच्चों के साथ में, क्योंकि फिर बच्चों के चुभते हैं ना, तो इस वजह से भी नहीं पहनती। तो आज मैं सोचूँ कि ये वाले डाल देती हूँ, और इसमें लगा देती हूँ मैं प्लेन चूड़ियाँ। तो यहाँ
अभी स्कूल से आने का टाइम मैं ये तो निकाला ही नहीं। थोड़ी देर में ध्रुव का भी टाइम हो जाएगा स्कूल से आने का। तो देखो क्यारो ना क्या क्या करती है क्यारो, अभी दिखा। ये तो मेरा क्रीम खोल लेती है और फिर ऐसे खाती है माउथ में। तो अभी आपको मैं पूरा दिखाऊंगी और इस सूट का दुपट्टा कैसा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं बस हो गया है मेरा, अब बाद में इवनिंग में तो अच्छे से रेडी होना है ही। तो अभी टाइम हो गया है 4 बजने वाले हैं और मैं सोची हूँ कि अब थोड़ा सा खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं और फिर उसके बाद में रेडी भी होना है। क्यारा ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। क्यारा को मैंने अभी भी सुलाया था बट वो सोई नहीं है। तो अभी मम्मी जी उसको बाहर टहला रही हैं। तो अभी अपनी दादी के साथ में खेल रही है और ध्रुव ध्रुव बैठे हैं यहीं पे। कल इनका एग्ज़ाम है तो अभी मैंने थोड़ा सा इनको भी पढ़ाया है और इनका कराई है इनकी तैयारी। और इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कर लेती हूँ अपनी तैयारी, क्योंकि अब मुझे भी अपना फिर रेडी होना है। और फिर अभी इतना टाइम हो चुका है ना, और तो ऐसे इतना पता नहीं चला है कि अभी फास्ट है, अभी ऐसे भूख भूख भी नहीं लगी है और ना ऐसे प्यास लगी है। तो बस मैं ये सोच रही हूँ कि बस जल्दी जल्दी जैसे मेरा ये इतना दिन बीत गया है और अभी भी इतना ऐसे जल्दी से बीत जाए और फिर बस चंद्रमा को अर्घ्य देना है और उसके बाद में अपना फास्ट खोल लेना है। और हस्बैंड आज थोड़ा शायद जल्दी आ सकते हैं तो इसलिए मैं सोची हूँ कि थोड़ी जल्दी जल्दी तैयारी। और फिर अभी क्यारा भी छोटी है ना, तो क्यारा को भी थोड़ा संभालना पड़ता है, उसको भी बार बार थोड़ा टाइम देना पड़ता है वरना वो परेशान करती है। तो अभी इसलिए लग रहे हैं अपने काम में। और मैं बनाऊंगी तो मुझे बनानी है गोभी और मटर पनीर। हमारे यहाँ प्याज का नहीं बनता है ये खाना भी, तो इसमें बिना प्याज का बनेगा। तो यहाँ पे मैं बस कट कर ले रही हूँ इसको और उसके बाद में मैं छोड़ दूँगी बस इसे। और अभी मुझे बनानी है खीर, तो अभी खीर भी मुझे बनने रखनी है। खीर बनती रहेगी, अगर थोड़ा लेट भी हो जाएगा कोई बात नहीं, बनती रहेगी तब तक। तो अभी पहले मैं सोचूँ कि ये वाला इसको गोभी को कट कर लेती हूँ और इसके बाद में और काम करेंगे। अभी हाँ, अभी तो मुझे अपनी चुनरी भी निकालनी है, क्योंकि मैं जब पूजा में बैठती हूँ तो मैं अपनी चुनरी, शादी वाली जो मेरी चुनरी है मैं उसे लेके बैठती हूँ। तो बस अभी मैं जल्दी जल्दी से कट कर लूँगी। अभी मैंने पॉलीथीन में कट कर दिया है इसको ना, ये गोभी जैसे मैंने इसके ये जो है, और इसमें डालूँगी मैं 2 आलू। मुझे गोभी आलू बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और स्पेशली चावलों के साथ भी अच्छी लगती है एंड वैसे तो रोटी के साथ में अच्छी लगती है, रोटी पराठे के साथ में। और ये लग रहे हैं बस अपना इतना इधर उधर पढ़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। अभी भी ज़बरदस्ती मैंने पढ़ाया तो पढ़े हैं, वरना तो पढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। ले लिया नाम कह रहे हैं, ले तो लिया नाम। तो अभी बस मैं जल्दी कर ले रही हूँ ये तैयारी, क्योंकि फिर एकदम टाइम हो जाएगा और एकदम इवनिंग हो जाएगी, फिर पता भी नहीं चलेगा। तो बस अपनी और शाम की पूजा ना हम दोनों लोग साथ में ही करते हैं। तो बस जब वो आ जाएंगे तो मैं उन्हीं के साथ में पूजा करूँगी। और अब मैं अपना करवा वगैरह भर के रख दूँगी। इस टाइम से मैं थोड़ा शाम होने से पहले ना मैं उसको भर के रख देती हूँ। तो अभी यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में और मैंने ले लिए हैं गोभी के लिए 2 टमाटर। तो यहाँ मैं इनको कट कर रही हूँ और इसको चॉप्ड कर लूँगी इसमें बारीक। तो यहाँ पे बस मुझे थोड़ा सा अदरक भी कद्दूकस करना है और 2 से 3 हरी मिर्च कट करनी है। तो यहाँ पे बस मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है और उसमें डाल दिया है ऑयल। और जब ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें डाल दिया है जीरा और अब डाल दिया है अदरक और हरी मिर्च। और जो मैंने टमाटर को चॉप्ड करके रखा था तो वो भी मैंने डाल दिए हैं और इसको अच्छे से चला लेंगे। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो उसके बाद में डाल दूँगी मैं इसमें मसाले। तो वही बेसिक मसाले होते हैं, तो यहाँ पे डाल देंगे बस अब इसमें हल्दी पाउडर
और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे मैंने नमक वगैरह सब डाल के इसको अच्छे से चला लेना है। और जब ये ऑयल छोड़ने लग जाए तो तब इसमें डाल दूँगी मैं गोभी। तो यहाँ पे गोभी वगैरह को मैंने पहले ही धुल के रख दिया था और उसके बाद में यहाँ एक गोभी डाल दी है और उसको अच्छे से चला लेंगे। तो यहाँ मैं पानी वगैरह नहीं डालूँगी, बस इसको ऐसे ही ढक के पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ अच्छे से ये हो जाएगी। तो क्योंकि ऑयल इतना डाल दिया है मैंने कि जो ये सही से बन जाएगी, तो बस यहाँ पे इसको पकने देना है। और जब ये बन जाए तो इसमें डाल दूँगी मैं बाद में हरा धनिया और इसको ढक के अच्छे से रख देंगे पक। तो अभी मैं यहाँ खीर के लिए कट कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ ना मैं लंबा लंबा कट कर रही हूँ इनको। और जब खीर बनती रहती है मैं उसी में तभी डाल देती हूँ एक पे। और अभी बस उसके बाद में जब ये इनमें दोनों में से एक चीज़ बन जाएगी तो उसके बाद में मैं पनीर छोंक दूँगी। तो अभी यहाँ मेरे ड्राई फ्रूट्स कट चुके हैं और अभी मुझे ये डालने हैं खीर में। तो यहाँ मैं डाल दूँगी इनको खीर में। तो देखो आप खीर बन चुकी है, तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी अपने जो ड्राई फ्रूट्स मैंने कट किए हुए हैं। तो अभी यहाँ पे गोभी बन के तैयार हो चुकी है और इसमें बस हल्का सा पानी रह गया है। तो यहाँ पे बस जब ये सूख जाएगा तो इसको मैं बंद कर दूँगी। और इसके बाद मुझे यहाँ पे मैंने रख दिया था पनीर छोंकने के लिए। तो यहाँ पे बस मैं पनीर कट कर रही हूँ और मैंने पनीर छोंक दिया था। और दूसरे चूल्हे पे मैंने चावल रख दिए थे बनने। तो उसके बाद मैं आ गई थी रूम में अपनी चुनरी निकालने। तो चुनरी मेरी बैग में रखी हुई थी। तो यहाँ पे बस क्यारा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, कुछ भी सामान रखो इधर उधर करती रहती है। और बस मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं हाथ ना भिज जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अपना कपड़े वगैरह निकाल के रख लिए हैं जो मुझे पहनने हैं। तो अभी मैंने निकाल ली है मेरी साड़ी की चुन्नी। तो ये है मेरी चुन्नी जो पूजा के टाइम में मुझे ओढ़नी है। उनके किसकी बनवा पूजा के टाइम में मुझे ओढ़नी है। तो अभी हम होंगे रेडी और मैं दिखा देती हूँ आपको क्या पहनने वाली हूँ। तो मैं पहनूंगी साड़ी। तो ये है मेरी साड़ी, ये है मेरी साड़ी। और मैंने अपना सामान सारा एक जगह इकट्ठा करके रख दिया था। तो ये है मेरी बैंगल्स, मेरी बैंगल्स। और ये है मेरी ज्वेलरी। तो मैं पहनूंगी ये वाला। और मैंने ली थी एक नथ, ये नथ ली थी मैंने। देखते हैं अगर सही लगा तो पहन के। बस तो अभी होना है रेडी। तो आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो अभी फिर से आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ चावल में सीटी वगैरह आ गई थी और पनीर भी बन के रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि पूरियों के लिए आटा लगा देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने आटा गूंद रही हूँ। और उसके बाद में आ गई थी मैं रूम में। तो यहाँ पे 5:30 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था खाने का। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह सब धुल के रख दिए थे। तो अभी क्यारा थी मम्मी जी के पास में और फिर मैं आ गई थी रेडी होने। तो यहाँ पे मैंने साड़ी वगैरह पहन ली है और अपना थोड़ा सा मेकअप कर लिया है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी ही किया था क्योंकि ना क्यारा की वजह से मुझे बार बार उसको देखना पड़ रहा था। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर लिया था। और अभी यहाँ पे मैंने बना लिया है अपना हेयर स्टाइल। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए कपड़े निकाल के रख दिए थे। आज वो थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, 5 सवा 5 बजे तक वो आ गए थे। तो उनके लिए भी मैंने उनके कपड़े निकाल के रख दिए थे और फिर वो भी रेडी हो गए थे और मैं भी रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे बस मैंने अपना हेयर स्टाइल वगैरह बनाने के बाद मैंने अपनी बीच की मांग निकाली थी अपनी। तो यहाँ पे सिंदूर वगैरह हस्बैंड ने लगा दिया था और ना यहाँ पे गजरा नहीं मिला था। तो मैंने आर्टिफिशियली गजरा लगाया हुआ था। और यहाँ पे बस मैंने अपनी नेल पेंट वगैरह लगा के अपनी बैंगल्स वगैरह पहन ली थी और साथ में पहन ली थी अपनी ज्वेलरी। तो यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह पहन ली थी। उसके बाद में मैंने ये वाली नथ पहन के देखी तो थोड़ा सा
मतलब अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो इसलिए फिर मैंने छोटी वाली पहन ली थी और अपनी थोड़ी जुल्फ़ें वगैरह निकाल ली थी। और उसके रेडी होने के बाद में मैं आ गई थी किचन में अपनी पूरियाँ बनाने पूजा के लिए। तो यहाँ पे बस हस्बैंड और मैं अब थोड़ी देर में करेंगे पूजा। तो यहाँ पे मैंने अपना लगा लिया है खाना जो मुझे पूजा में रखना है। और उसके बाद में मम्मी जी ने कहा कि अपनी शादी वगैरह की पायल वगैरह पहन लो। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, मेरी इंगेजमेंट वाली पायल थी तो मैं वही पहन रही थी। शादी की इससे और बड़ी थी तो वो थोड़ा सा ना पैरों में और भारी भारी भी लगता है, तो इस वजह से वो मैंने पहनी नहीं थी। और ये साथ में अपना गोल्ड का मंगलसूत्र पहन ली थी मैं शादी वाला। तो यहाँ पे बस मैंने पहन लिया है और साथ के साथ मैं इनसे पूछ रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको अपना पूरा ये कि मेरी साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ। और उसके बाद में बस अब मैंने यहाँ पे अपनी चुनरी वगैरह सब निकाल के रख ली और मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ। और अब चलते हैं हम अपना पूजा करने। तो यहाँ मैंने अपनी चुनरी ले ली है और अब चलेंगे पूजा करने। तो यहाँ पे हस्बैंड ही मुझे कथा वगैरह सुनाते हैं तो हम दोनों साथ में ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पे बस जल्दी कर ले रहे हैं पूजा। और आज ध्रुव को ना भूख लग रही थी तो उनका मन कर रहा था कि मम्मा आज तो मुझे यही पनीर और गोभी खानी है तो उसी से दो मुझे खाना। तो यहाँ पे बस मैं उनसे मना कर जा रही थी, मैंने कहा कि अभी नहीं मिलेगा, कि कुछ और खा लो। तो पर कुछ और खाने को तैयार नहीं थे तो थोड़ा सा गुस्सा भी हो गए थे वो। तो यहाँ पे बस मैंने अपनी करवा माता को अपनी गेंदे वगैरह की माला पहनाई हुई थी। और उसके बाद में हमारी जब तक पूजा हुई और हस्बैंड बाहर आए देखने तो मैंने अपनी प्लेट वगैरह जो मुझे बाहर पूजा के लिए करनी थी तो मैंने अपनी रेडी कर ली थी। तो हस्बैंड ने कहा कि भाई चाँद निकल गया है। तो हम लोग ना चाँद यहीं से हमें अच्छे से दिखाई दे रहा था तो हम लोग ऊपर नहीं गए थे छत पे। तो यहीं से बस मैंने पूजा कर ली थी। तो यहाँ पे बस मैं आ गई हूँ। तो यहाँ मैं चंद्रमा को देख रही थी और साथ के साथ हस्बैंड को देख रहे थे। तो ध्रुव तो कह रहा था मम्मा आप क्या कर रही हो। मैंने कहा कि ऐसे ही देखा जाता है, यहाँ पे छन्नी में देखते हैं अपनी। तो पहले चंद्रमा को देख रही थी और फिर बाद में हस्बैंड को देख रही थी। तो वो थोड़ा सा ना कैमरे को फेस नहीं करते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे बस मैं वीडियो वगैरह बनवा रही थी ध्रुव से ही। तो यहाँ पे बस मैंने चंद्रमा की पूजा करने के बाद मैंने हस्बैंड के लगा दिया था टीका और फूल, थोड़ा सा फूल डाल दिए थे उनके ऊपर। तो वो कहने लगे कि चलो मैं भी डाल देता हूँ तुम्हारे ऊपर। तो यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा ही डाल दिए तो मेरे सर पे सारे पे फूल हो गए थे। तो मैंने फूल भी हटा लिए थे और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड का ले लिया था आशीर्वाद। तो यहाँ पे वो ये सब चीज़ें मना करते हैं पर कोई नहीं, कि कभी कभी मौका मिलता है ये सब करने का भी। तो अभी मैं दे दूँगी चंद्रमा को अर्घ्य। और मैं चाहती हूँ कि हर साल मैं इसी तरह से अपना करवा चौथ का फास्ट करती रहूँ। मैं 2 जगह रखती हूँ जल भर के, तो ये वाले से दे रही हूँ और फिर जो मिट्टी वाला है जो ज़रूरी होता है मिट्टी का करवा तो उसी से भी मैं दूँगी। तो यहाँ पे मैं दोनों का जल दे रही हूँ और उसके बाद में मैं यहीं पे रख दूँगी इसको नीचे। तो काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा था पर इसमें कैमरे में ध्रुव ने लिया नहीं है क्योंकि वो पीछे से बना रहे थे थोड़ी वीडियो तो उन्होंने दिखाया नहीं है चंद्रमा को। बहुत ही अच्छे से साफ दिख रहा था चंद्रमा। तो 8:30 बजे करीब यहाँ पे हमने चंद्रमा को अर्घ्य वगैरह दे दिया था और उसके बाद में हस्बैंड ने मुझे जल पिला रहे थे। तो यहाँ पे मैं ऊंचे पे खड़ी हुई थी तो मेरे मुंह में सही से जल पानी आ नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा भी पी लेती हूँ, बाद में अंदर पी लूँगी सही से। तो यहाँ पे वो मुझे खिला रहे हैं लड्डू और थोड़ा सा मैंने भी उनको खिला दिया था। और बस यहाँ पे हमारी हो गई है पूजा पूरी। और उसके बाद में मेरा जो पूजा का खाना था तो मैंने पड़ोस वाली दीदी को दे दिया था और उसके बाद में मैंने मम्मी जी को भी दे दिया था जो मैं यहाँ मम्मी जी के लिए लाई थी। और साथ में उन्होंने अपना आशीर्वाद भी हमें दे दिया था। और क्यारा यहाँ देख रही थी कि मम्मा डैडी क्या कर रहे हैं। तो अभी सब पूजा वगैरह हो गई है और चंद्रमा को अर्घ्य वगैरह दे दिया है और इन्होंने मुझे जल भी पिला दिया है, मेरा व्रत भी खुल गया है। और अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पूरियाँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है और अब मैं बनाऊँगी गर्म गर्म पूरियाँ और अब हम लोग खाएँगे खाना। और आप बताइएगा आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।